ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी रणवीर, थैंक यू। बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आई फील कि इस पॉडकास्ट में मेरे को एज एन आर्टिस्ट बातें करनी है आपसे, बिकॉज आप में बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एनर्जी है, पर डेफिनेटली एक थोड़ी सी स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन भी करनी है। ओके और मैं बहुत रॉ कॉन्वर्सेशन करूंगा आपसे, जो मेरे दिल में मुझे फील हो रहा है मैं कहूँगा, तो डोंट माइंड इफ आई एम जस्ट क्रॉसिंग सम लाइन्स। नॉट एट ऑल। आप एक स्पेशल सोल हो अकॉर्डिंग टू मी, और हर पॉडकास्ट के पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि इनसे क्या बात करनी चाहिए, इनसे क्या नहीं बात करना चाहिए, एटसेट्रा। हर किसी ने कहा कि ही इज़ प्रॉब्ली अ स्पेशल सोल क्योंकि ही वॉज सिलेक्टेड टू प्ले महादेव। आप खुद ये मानते हो? पता है जब लोग महादेव को विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको विजुलाइज करते हैं। हाँ आप ये जानते हो? बिल्कुल। और क्या लगता है इस पूरे आपकी पूरी जिंदगी के बारे में, आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन दैट? ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है आपकी लाइफ का इन टर्म्स ऑफ, ये पॉडकास्ट नहीं है, मैं शो के बारे में बात कर रहा हूँ। आप क्या, किस नज़रिए से शो को देखते हो? किसी भी सेलिब्रिटी के लिए या किसी भी एक सोशल जो लाइमलाइट के सामने लोग होते हैं, उनको एक नॉर्मल आदमी बहुत अलग तरीके से देखता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्टर होगा तो उसे कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके साथ लोग जिनका ऑटोग्राफ चाहते हैं, जिनके साथ कुछ लोग पिक्चर्स खींचना चाहते हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं, स्पेशल एक्टर्स होते हैं जिनसे आप सिर्फ मिलना चाहते हो और हैंडशेक करना चाहते हो। सो आई फील मैं उस कैटेगरी ऑफ पीपल में आता हूँ, और वो कैटेगरी स्पेशल इसलिए होती है बिकॉज हर किसी का उस इंसान के साथ एक डिफरेंट लेवल पे एक कनेक्शन होता है विच कैनॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो वो सिर्फ मिल के खुश हो जाते हैं। एंड एज फार एज जो ये शो की बात है, सो आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड, ही चोज मी। मुझे आज भी याद है, बहुत बहुत सालों पहले एक एल्डरली लेडी मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने मेरे पाँव छूने लगी। तो मैंने कहा, अरे माता जी, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं मुझे रोकने का, क्योंकि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ। तुम माध्यम हो, तुम कनेक्शन हो, तुम मीडियम हो। सो तुम प्लीज़ मुझे रोको मत, और मुझसे मेरा वो 5 या 10 सेकंड का जो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऑलमाइटी के साथ, उसे रोको मत। सो आई थिंक वो एक स्पेशल पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैंने गिव इन कर दिया। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ माता जी के साथ। पर बताइए। सो वहाँ मैंने गिव इन करना शुरू कर दिया था कि ओके, आई एम जस्ट अ मीडियम, एंड मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं लोगों से ये छीन सकूं या उनसे दूर रहूं। आप बचपन में शिव जी के मंदिर जाते थे? सो आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन कश्मीर। हम लोग मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। हम शैविज्म हमारे में बहुत माना जाता है। और अमरनाथ की वजह से हर बच्चा जो होता है लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड होता है जब आप छोटे होते हो। सो मैंने बचपन में ही मेरे फादर के साथ, बहुत छोटा था मैं जब उनके साथ मैंने टेंपल जाना शुरू कर दिया था। कश्मीर में एक शंकराचार्य नाम का एक बड़ा फेमस टेंपल है। सो बचपन से एक अलग कनेक्शन रहा है लॉर्ड शिवा के साथ, और वो मेरा पर्सनल कनेक्शन मेरे फादर की वजह से रहा है, बिकॉज वो एक फर्म बिलीवर थे लॉर्ड शिवा के। सो या पर बचपन में कभी आपको लगा था, बिकॉज आई एम श्योर आपने ये सोचा होगा कि एक दिन मैं शायद एक्टर बनूंगा, पर कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन मैं शिव जी का कैरेक्टर प्ले करूंगा स्क्रीन पे? ये कभी सोचा नहीं ये था? तो कभी सोचा नहीं था। ओके। ये कभी सोचा नहीं था मैंने। बचपन में आपकी पर्सनल रिलेशनशिप क्या थी उनके साथ? आई एम सॉरी, आई एम हाईलाइटिंग दिस फेस दैट मच, पर ये मेरे जेन्युइन सवाल है। अगर मैं आपको एक पार्टी में भी मिलता, मैं यही पूछता आपसे। सो मैं तो बिकॉज कश्मीर में मेरी पैदाइश हुई है। हम पले बड़े कश्मीर में ही। जी। तो जैसे मैंने बताया कि पिताजी की वजह से हम टेंपल जाया करते थे, हम उनकी वजह से हम लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड थे। ऑब्वियसली मैं छोटा था, सो इतना कुछ स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बट येस, क्योंकि हम कश्मीरी ब्राह्मण्स में शिवरात्रि बहुत बहुत बड़ा त्यौहार होता है ईयरली बेसिस पे, जिसे हम कश्मीरी में हेरत कहते हैं। सो वो जो पर्व होता है वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है हर कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली में। सो उसकी वजह से हमें मालूम होता था कि हेरत आ रही है, ये शिवरात्रि का रात है, और हमें भगवान की पूजा करनी है। और पूरे घर की सफाई होती थी। 4-5 दिन पहले ही सब सफाई होना शुरू हो जाती थी, और क्लीनिंग होती थी, एंड देन वी यूज्ड टू प्रे। सो वी हैड अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे जब हम छोटे थे। ओके। मैं इतने ज़्यादा सवाल आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपका नाम हमारे
पॉडकास्ट गेस्ट लिस्ट पर बहुत टाइम से रहा है. प्रॉब्ली यू आर वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स, पहले 4 साल पहले. पर Okay. पता नहीं क्यों आज ये पॉडकास्ट हो रहा है. एट द सेम टाइम एक शब्द है उपासना, मतलब एक स्पेशल तरह की पूजा. और पिछले 6 महीनों से मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ. एक स्लाइड जो आप शायद व्हेन यू वर वॉकिंग एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट, मैं वहाँ बैठा था. हाँ कुछ हाँ यू लाइटिंग सम. सो मैं शिव जी की उपासना बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ. एंड आई पर्सनली फील कि उस वजह से आपका ये पॉडकास्ट आज पॉसिबल हुआ है. सो आई हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट शिव जी भैरव फॉर यू, क्योंकि आई एम श्योर जो आपने कहा कि एक पावरफुल कैरेक्टर आप निभा रहे थे स्क्रीन पर, कहा जाता है कि हर एक्टर का हर कैरेक्टर उस एक्टर को थोड़ा सा बदल देता है. एम आई राइट? हाँ, उस कैरेक्टर ने आपको बदला कैसे? उस कैरेक्टर की कुछ लर्निंग्स थी जो मेरे लिए बहुत आने वाले टाइम में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उन लर्निंग से. एक उसमें लर्निंग थी, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय. आई डोंट डिमांड रिस्पेक्ट एंड आई एम नॉट एम्बैरेस्ड इफ़ यू शेम मी. मुझे आई एम गोना बी न्यूट्रल. नथिंग, कुछ भी बाहर का शुड नॉट अफेक्ट यू. यू हैव टू बी इन योर मेंटली, यू हैव टू बी सो स्टेबल कि बाहर की कोई भी चीज़ या बाहर का कोई भी वातावरण आपको अफेक्ट ना कर पड़े. वो एंड लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कि हमारा इस धरती पे पर्पस क्या है, लॉन्गर जर्नी में व्हाट इज़ द पर्पस. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इस पर्पस से भटक जाते हैं. हर कोई उस पर्पस पे वापस आ जाता है, बट उस पर्पस को जानना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, आपका पर्पस क्या है? आई गेस वो पर्पस जो होता है वो हर सालों में चेंज होता रहता है. बिगनिंग में जब आप छोटे होते हैं वो पर्पस होता है एक अच्छा छोटा भाई बनने का, बहन बनने का, बीइंग अ गुड सन, बीइंग अ गुड ब्रदर, अ गुड फ्रेंड, अ गुड सन. कल को जब शादी हो जाए तो बीइंग अ गुड हस्बैंड, देन इफ यू हैव किड्स देन बीइंग अ गुड फादर. सो ये लाइफ के सारे जो पड़ाव हैं, आपको हर उस पड़ाव को जस्टिस देना है और उसे अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ निभाना है. दैट इज अ बिगर पर्पस विच इज नॉट वेयर यू हैव अचीव व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ. आपने कितने सक्सेसफुल हुए हैं आप प्रोफेशनली, मॉनिटरी गेन्स आपके कितने हुए हैं, वो उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है. इवेंचुअली सब पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है. बट वो जो जर्नी होती है, उस जर्नी में एक अच्छा इंसान बनना, अच्छे अपने जो आसपास के जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको कंप्लीट जस्टिस देना, उनके साथ जो आपका रिलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई पर्सनली फील कि एज एन एक्टर हर एक्टर को अपनी लाइफ में ना एक लेगेसी बनानी होती है. एज एन वो गोल रहता है बहुत सारे लोगों के लिए कि एट द एंड माई करियर एक लेगेसी होनी चाहिए. आई फील कि आपने ऑलरेडी लेगेसी बना ली है, लाइक बहुत बड़ी लेगेसी बना ली है. डू यू फील दैट आपके दिल में? नो आई डोंट फील दैट. एम्बिशन अभी भी और है कि और बहुत कुछ करना है, काम करना है, अच्छा काम करना है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. अभी लेगेसी तो इस बहुत बड़ा शब्द है. आई डोंट थिंक मैंने उतना कुछ काम किया है या उतना तीर मारा है कि मैं कहूं पिछले जन्म में बहुत काम किया होगा आपने. ये आई पर्सनली फील ये कभी कभी आपके माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है. फोर फादर्स की जो कर्म होते हैं उनकी भुक्ति आगे होती है. सो आई डोंट थिंक कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले सकता हूँ. जैसे मैंने बताया, आई एम जस्ट अ मीडियम, सो आई एम जस्ट वर्किंग एंड ट्राइंग टू डू जस्टिस टू माई वर्क. ओके, कोई ऐसा एपिसोड था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था एज एन एक्टर, यहाँ एज अ ह्यूमन बीइंग, यहाँ आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है उस सीरीज में? हाँ, आई थिंक उस सीरीज में एक नेगेटिव, आई मीन अभी जब मैं देखूं हाइंडसाइट में मैं कह सकता हूं कि शायद वो नेगेटिव था, बट एक जलंधर का एक किरदार था विच वाज कम्प्लीटली नेगेटिव, जो उनका ही अंश था और वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ था. सो मेकर्स चाहते थे कि वो अंश तभी अंश लगेगा जब मैं वो दोनों प्ले करूं. सो मैं साइमल्टेनियसली डबल रोल प्ले कर रहा था. उस कैरेक्टर के पास बैगेज बहुत था और उन दिनों मुझे इतनी समझ नहीं थी एज एन आर्टिस्ट कि कितना डेप्थ में जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए था. तो मैं उस कैरेक्टर में काफ़ी डीप चला गया था. उसमें बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत एगनी थी. वो बहुत दुनिया से नाराज़ था, ज़िंदगी से ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं था, उसे ज़िंदगी से बहुत शिकायतें थी. सो उसमें मैं काफ़ी डीप चला गया था, बट मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये मैं बहुत डीप चला गया हूँ, तो मुझे इसमें से बाहर निकलना है. वाओ.
मतलब ये जो आपने कहा कि एज एन आर्टिस्ट आपको पता रहना चाहिए कि कितना डीप नहीं जाना चाहिए, हाँ ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बट इट मेक्स आई अंडरस्टैंड इट। हाँ, यू शुड गो ओनली गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो उसके रिपरकशंस डेफिनेटली होते हैं, जो फिर वो आपको भी भुगतने पड़ते हैं, और मे बी सराउंडिंग्स में आपके जो है उन्हें भी भुगतने पड़ते हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सो कहीं ना कहीं एक्टर को खुद अपने लिए एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए। उस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद मैंने एक लिमिट सेट कर दी है कि मैं इस हद तक ही जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा डीप जाना माइट नॉट बी वेरी हेल्दी। मतलब आपको दुख फील हो रहा था उस एपिसोड के बाद, उसकी शूटिंग के बाद? नहीं, आई हैड बिकम बिटर इन लाइफ। लाइक हम, बिकॉज टेलीविजन में 14-15 घंटे शूटिंग होती थी उन दिनों। सो उस समय जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो इतना बिटर है, जिसमें बहुत एंग्स्ट है, सो आप कहीं कहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं ही वो किरदार को निभा रहा हूँ, सो इमोशंस कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रुक जाते हैं। Okay. सो वो मेरी रियल लाइफ में भी आने लगे थे, Okay. जिससे मुझे अपने आप को पीछे करना था। ओके बहुत सारे एपिसोड्स हमने तंत्रा पर रिकॉर्ड किए, तांत्रिक्स के साथ, जिन्होंने काफ़ी हाई लेवल का तंत्रा प्रैक्टिस किया। वो हमेशा हायर रेल्म के बारे में बात करते हैं कि ये हमारा फिजिकल रेल्म है। आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन दीज थिंग्स, पर मैं बस आई एम ट्राइंग टू कन्वे इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो जहाँ हमारा फिजिकल रेल्म है वहीं एस्ट्रल रेल्म होता है, और वहीं कॉजल रेल्म होता है। ये हायर रेल्म्स होते हैं। एस्ट्रल रेल्म में हायर बीइंग्स होते हैं, जो बुरे भी हो सकते हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि जितने भी देवताओं की बातें होती है वो सारे के सारे एस्ट्रल रेल्म में या कॉजल रेल्म में, मोस्टली एस्ट्रल रेल्म में। तो जब आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो, आप एस्ट्रल रेल्म से थोड़े से कनेक्टेड हो जाते हो। पर अगर आप किसी बुरे एंटिटी को याद कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, आप उस बुरे एंटिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है, थोड़ी सी तांत्रिक बात है। नहीं, इट्स गुड। बट डू यू बिलीव दिस? वेल, आई बिलीव इन एनर्जी। एक सीन कर रहा था मैं, तो जिसमें मुझे हाथ खोल के शाउट करना था, बिकॉज एक बहुत वाइड शॉट था, तो उसमें मेरी साउंड नहीं थी, साउंड जानी नहीं थी चिल्लाने वाली। तो मैंने सिर्फ मुंह खोल के मैं रुक गया, ताकि डायरेक्टर को वो शॉट मिल जाए कि जहाँ मैं हाथ खोल के चिल्ला रहा हूँ। और मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं अपनी ब्रेन को मैंने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया था। मैंने छोड़ दिया था ऑक्सीजन देना। आप सांस नहीं ले रहे थे? मैं सांस नहीं ले रहा था। वो ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी हो गई। उस ड्यूरेशन में भाई मेडिकल टर्म में मुझे बाद में पता चला, इट इज़ कॉल्ड सिंकोपी। जब आप अपनी ब्रेन को ऑक्सीजन देना छोड़ देते हैं तो ब्रेन आपको छोड़ देती है। सो मैंने टाइम पीरियड मेरा इतना ज़्यादा हो गया कि आई जस्ट फेल फ्लैट, और ब्रेन ने मुझे छोड़ दिया। इट वॉज 4-5 सेकेंड्स और वट एवर, टिल द टाइम मुझे कॉन्शियसनेस वापस आई। मुझे ये लगता है कि वो जो पीरियड था, उसके अंदर देयर वाज अ एनर्जी व्हिच वाज वेटिंग फॉर टू गेट इनटू। बैड एनर्जी? बैड एनर्जी। उसी एपिसोड के दौरान? ड्यूरिंग दैट पीरियड, एज आई सेड, आई बिलीव इन एनर्जीज, जी। गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जीज. Bad energies are always waiting for opportunities to enter. At times we give them opportunities, कभी हम उन्हें चांस देते हैं और कभी एनवायरनमेंट उन्हें चांस देता है. So this is what I feel. Fair. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है, बहुत ज़्यादा वही जो मैंने कहा कि आपकी आंखों में ह्यूमिलिटी है और एनर्जी. आप हर किसी को कामिंग एनर्जी दे रहे हो. या आप ऐसे ही हो? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ. कभी गुस्सा आता है? गुस्सा हाँ आता है. देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज. गुस्सा आता है जब मे बी चीज़ें सही नहीं होती हैं या आप जिस तरीके का चीज़ चाहते हो उसका आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता ही है. इट्स वेरी नेचुरल. बैड डेज के बारे में बताओ, किस चीज़ पर गुस्सा आता है? आई फील कि लाइफ कैन बी वेरी सिंपल एट टाइम्स, यू नो. मुझे लगता है लोग अनफॉर्चुनेटली इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. ये मेरा मानना है. मतलब ऑब्वियसली लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती. कि जो कर सकते हो जस्ट से दैट. जो आप नहीं कर सकते आप वो मत बोलिए. सो जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में? हाँ. प्रॉमिसेस कर देते थे लोग या जो भी वो. हाँ, जस्ट बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. ओके, इट्स ओके. इट विल मेक एवरीबॉडीज लाइफ वेरी सिंपल. फिर मुंबई में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, स्पेशली मीडिया में. आई थिंक हर इंडस्ट्री का, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू आवर इंडस्ट्री. आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर. हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आई फील, एज कम्पेयर टू अदर्स. बहुत ज़्यादा ह्यूमन डायनामिक्स है. वो इसलिए है. आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स और अदर देन दैट? ओवरऑल मीडिया.
एवरीथिंग, एडवर्टाइजिंग से लेके एनीथिंग मीडिया रिलेटेड, सोशल मीडिया भी, हर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड है, क्योंकि आई थिंक क्रिएटिव होने के लिए आपको इमोशंस की बहुत ज़रूरत होती है. करेक्ट. बिकॉज अपने इमोशंस को ज़्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. विच इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काम ही है. नॉर्मली जब हम एक्टर से बात करते हैं, कुछ एक्टर्स आपकी तरह होते हैं, कुछ एक्टर्स बहुत ऑन दी एज होते हैं. आप ये नोटिस करते हो? हाँ, होता है. उसे एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी यार. एवरीबडी कम्स विद अ बैगेज. किसी के साथ कुछ हुआ होता है, किसी के साथ कुछ हुआ होता है, किसी की लाइफ बहुत स्मूथ रही होती है. सो आई गेस एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी. सो आई डोंट थिंक हम उन्हें जज कर सकते हैं. यू कैन जस्ट सपोर्ट देम एंड बी विद देम इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. बिकॉज हर किसी की कहानी अलग होती है यार. हम उसकी कहानी को समझने में हम नहीं समझ सकते जी. उसकी कहानी. वो जितना भी हमें समझाना चाहे, बिकॉज उसकी कहानी सिर्फ वही समझ सकता है. जैसे मेरी कहानी सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ. कश्मीर से मेरा कनेक्शन सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ. मैं किसी को भी वो चीज़ समझाने जाऊँ, लोग नहीं समझेंगे. उसी तरीके से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ अलग है. आप किसी को भी एक्सप्लेन करने जाएं, वो आप नहीं समझा सकेंगे. सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है समझना. ओके. शो के पहले आपकी लाइफ कैसी थी? क्या होता था आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में मैं एक्टर ही था उन दिनों भी. मैं स्टार प्लस के लिए सीरीज कर रहा था. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उन दिनों लास्ट सीरीज मैंने चेहरा की थी स्टार प्लस पे. तो मैं क्योंकि स्टार के साथ काम कर चुका था, स्टार नहीं, मुझे उससे पहले भी एक भाभी नाम का एक सीरियल आया करता था, उस पर ब्रेक दिया था. तो उसके बाद मुझे ये सीरीज मिली थी. ओके. आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था तब उन दिनों? हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. आई डोंट थिंक मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट आई मीन मैंने कभी कहा नहीं है, बट आई थिंक जैसे मैंने बताया आपको सीरीज के लिए, आई थिंक बिकॉज लॉर्ड शिवा से कनेक्शन मेरा कश्मीर से था और बिकॉज मेरे फादर एक फर्म बिलीवर थे. सो आई थिंक कहीं वो गिफ्ट था मेरा फादर को मुझे. या आपके फादर के लिए? नहीं, वो मेरे फादर का मुझे गिफ्ट था. बिकॉज जिस दिन मुझे इस शो के लिए कंफर्मेशन आई थी, जिस दिन मुझे बताया गया था कि आई बिन दे वांट मी टू डू दिस एंड दिस इज समथिंग दैट आई बिन कंफर्म फॉर, वो मेरे दैट वाज द डे आई लॉस्ट माय फादर. सो आई फील इट वाज हिज गिफ्ट टू मी बिकॉज इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस. सो इसलिए मेरा उस समय I wanted to give it my best because I realized that this is his gift to me. ये आपने कभी कहा नहीं है? I don't think मैंने कभी किसी से इस बारे में जिक्र किया है. क्यों? As I said, कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं आपकी. I really appreciate कि आप शो पर ये बात कह रहे हो. हाँ, so I think मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरे इमोशन को समझ सकते हैं. So तभी वो चीज़ बाहर आती है. As I said कि मेरे लिए वो चीज़ बहुत स्पेशल थी. सो आई थिंक जैसा आपने माइंडसेट के बारे में पूछा था, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव माय बेस्ट. सो उसके बाद मैंने उस समय ब्लिंकर्स लगा के आई जस्ट पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू दैट. जो पहले के कुछ एपिसोड्स थे वो आप एक पेनफुल प्लेस से कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पेन को आपने सेपरेट कर दिया? बिल्कुल सेपरेट कर दिया था. और सिर्फ एज अ प्रोफेशनल आप एक्ट कर रहे सिर्फ एज अ प्रोफेशनल, एज एन ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रू टू द क्राफ्ट, बिकॉज आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट. पर आप पापा के बारे में सोचते थे एक्टिंग के दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई जस्ट फेल्ट दैट कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ही हैज गिवन मी दिस गिफ्ट एंड आई नीड टू फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. ओके. बिकॉज इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस. ओके. वाओ. बिकॉज उन्होंने ही मुझे छोटी सी उम्र में एक बेलपत्र पकड़ाया था एंड ही यूज्ड टू टेक मी टू द टेम्पल विद मिल्क. और जब वो गए, उन्होंने मेरे हाथ में फिर से ये चीज़ थमा दी. सो वो एक साइकिल मुझे फील हुई, हैज़ कम बैक टू मी. So I wanted to give my best. उनके बारे में कुछ बताइए. Well, my father was a doctor. He was a doctor, a government doctor in Jammu and Kashmir. So बहुत ही सिंपल इंसान थे वो. बहुत ही ऑनेस्ट इंसान थे. उन दिनों आई थिंक मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते थे, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, उनकी जो वर्किंग आवर्स होते थे बहुत, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6-7 आवर्स या बहुत कम होते थे, इतने लंबे नहीं होते थे. सो उन दिनों काफ़ी डॉक्टर्स जो थे उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया करते थे टू अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स. बट माय फादर नेवर डिड दैट. तो वो कहते थे नहीं, मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई एम डेडिकेटेड टू दिस पीरियड एंड
मेरा जो काम है वो ये वर्किंग आवर्स है एंड आई विल फुलफिल इट ओवर हियर. सो आई डोंट वांट टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी गो एंड वर्क to earn more money. So sometimes when I look back, I think he was a very honest, simple man in difficult circumstances. Okay. कश्मीर की याद आती है आपको? नहीं, not अभी नहीं. आपकी एज क्या थी जब आपने छोड़ा? I think 8-9 साल. कुछ याद है उस फेज के बारे में? हाँ, वो तो याद है, वो तो बचपन का फेज था. उन दिनों जब कश्मीर में इश्यूज शुरू हुए थे. सो आई थिंक काफ़ी टफ टाइम था हर किसी के लिए. सो हमने भी वो टफ टाइम्स देखे हैं. क्या याद है आपको? आई मीन सब कुछ याद है. वो मेमोरी आपकी जाती नहीं है. अपने स्कूल को जलते हुए देखना. एज आई सेड ये चीज़ें बहुत बहुत पर्सनल होती हैं. आई डोंट थिंक कोई समझ सकता है इन चीज़ों को. अपने स्कूल को जलते हुए देखना, मॉर्निंग में स्कूल जाना बट यू डोंट नो व्हेन हाउ विल यू कम बैक, एंड फायरिंग देखना. जो यूजुअल चाइल्डहुड होता है बच्चे का, उसमें आपका जो सुपर हीरो होता है वो या तो बहुत लोग होते हैं भाई सुपरमैन, बैटमैन, ऑल दीज थिंग्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन से ही, क्योंकि आर्मी को देखा है, क्योंकि आर्मी पीपल वर ऑलवेज सराउंडेड, सो मेरे लिए वो बहुत एक यूनिफॉर्म जो थी मेरे लिए बचपन से ही, आई यूज्ड टू फील वेरी हीरोइक एंड थिंक वेरी हीरोइक अबाउट देम. उस वजह से मेरा लगाव जो है यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म वाले किरदार जो हैं वो बहुत निभाए हैं. आप लगते भी हो सोल्जर की तरह. सो मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जहाँ भी मुझे यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है. ये आपका बचपन का सपना है इन अ वे? हाँ,